अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, कि मतलब जो बेबी उल्टा होता है या आड़ा होता है जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, उसकी क्या रीज़न्स हैं और क्यों जो है वो डॉक्टर्स फिर हमें कहते हैं कि जी हमें सिजेरियन की तरफ ही जाना चाहिए। तो क्यों मतलब कि फ़ीमेल्स का जो है वो सिजेरियन होता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो डॉक्टर्स जो है हमें कहते हैं कि जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। एक तो इसका साइन ये होता है कि बेबी जो है वो मदर की पेल्विक बोन में जो है वो फिक्स हो जाता है आके, ठीक है जी। वो पेल्विक बोन में जब वो फिक्स हो जाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये बेबी का जो है ना एक स्टेशन है, यानी कि बेबी अपने स्टेशन पे जो है वो आके फिक्स हो गया, यानी कि उसका एक डेस्टिनेशन कह लें आप, ठीक है ना। तो इसको वैसे बोलते हैं जी बेबी ड्रॉप, यानी कि ये बेबी एक मदर की जो है पेल्विक बोन में फिक्स हो जाता है और फिर उसका साइज़ भी बड़ा होता है और लाइकर भी एडिक्वेट अमाउंट में होता है 9th मंथ के लास्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है जी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। अगर बेबी जो है फिक्स नहीं हो रहा मदर के मतलब पेल्विक बोन में, या उसका हेड ड्रॉप नहीं हुआ, तो उसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि अगर बेबी की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि उसका हेड डाउन नहीं है, उसका मतलब कि या तो उसके हिप्स वाली साइड है या वैसे तिरछा है वो आड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो फिर जो है डॉक्टर्स जो है हमें रेकमेंड करते हैं जी ये कि सिजेरियन होगा, ठीक है जी। फिर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जो पेशेंट है उसका सिजेरियन ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है कि बेबी की जो है वो डिलीवरी करवाई जाए, ठीक है जी। अब नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट्स जो हैं 7वें 8वें महीने में जो है ना डॉक्टर को कहते हैं जी हमारा स्कैन करके हमें कंफर्म करके बताएं कि हमारी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 33-34 वीक्स तक जो है ना बेबी मदर की वोम में जो है वो रोटेट करता रहता है। उसके बाद बेबी फिक्स होता है, यानी कि 9th मंथ के स्टार्ट में या 34 वीक जब एंड हो जाते हैं या 32 वीक्स का एंड हो जाता है, तब डॉक्टर जो है वो स्कैन करके आपको बता सकते हैं। उससे पहले डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बता सकते, ठीक है जी। तो बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होती है वो उसकी मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर तो बेबी का मतलब कि हेड डाउन नहीं है, नॉर्मल में क्या होता है कि हेड डाउन होता है, लेकिन अगर बेबी का हेड डाउन नहीं है किसी वजह से, तो ये होता है कि भी उस ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते। उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम फ्रैंक बेबी पोजीशन बोलते हैं। उसमें बेबी के जो है ना दोनों लेग्स जो हैं वो बिल्कुल कंधों के साथ उसके शोल्डर्स के साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। एक बेबी की पोजीशन होती है ट्रांसवर्स लाइक, यानी बिल्कुल वो आड़ा होता है, ठीक है जी, मदर की वूम में। एक उसका मतलब क्या होता है कि फुटलिंग, यानी कि उसका बाहर की तरफ अगर मतलब के बाद औक़ात ऐसी अगर कंडीशन हो जाए तो उस दौरान भी जो है ना इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है जी। इसके काजेज़ क्या क्या होते हैं कि बेबी की पोजीशन जो है वो ब्रीच पोजीशन है, या उसका मतलब कि मदर को पेन्स लग गई तो उसका मतलब कि फुट बेबी का अगर बाहर आ गया, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है ऐसी कंडीशंस हमें ऐसे मतलब इमरजेंसी केस जो हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं। या तो वो मदर प्राइमरी ग्रेविडा होती है, यानी कि मल्टी ग्रेविड होती है, उसके पहले भी बेबी होते हैं, ठीक है जी। या क्या होता है जी मदर जो है उसके ट्विन्स होते हैं, ठीक है जी। उसमें भी ट्विन्स में भी होता है कि मतलब कि नॉर्मल बहुत रेयर चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है जी। उसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है जी। इसके अलावा और मतलब कि बहुत से ऐसे इमरजेंसी केसेस बन जाते हैं, ठीक है जी, जिसमें होता है कि आपको यानी कि फौरी तौर पे सिजेरियन करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। हाँ, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप करवा सकते हैं बेबी की नॉर्मल डिलीवरी, वो ऐसे कि जिसको हम कहते हैं बेबी की, जो हमने पहले देखा कि बेबी की जो फ्रैंक पोजीशन होती है, यानी कि उसके जो लेग्स हैं वो जो है उसके शोल्डर के साथ लगे हुए होते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है कि बेबी को डिलीवर करवाना बाकी पोजीशंस की निस्बत आसान होता है, तो इस पोजीशन में जो है ना बेबी की डिलीवरी नॉर्मल करवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेबी की डिलीवरी करवाई जा सकती है, ठीक है जी। जब हम फ्रैंक पोजीशन में बेबी को डिलीवर करवाते हैं तो आफ्टर डिलीवरी भी क्या होता है कि बेबी जो है अपना मतलब कि लेग्स जो है वो इसी तरह अपने शोल्डर की तरफ रखता है,
तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। ये बेबी क्योंकि मदर की वोम में जगह थोड़ी सी होती है, उतना सा मतलब कि साइज़ होता है, तो उस हिसाब से बेबी ने अपने आप को यानी एडजस्ट किया हुआ होता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये कुछ देर तक यानी कि कुछ दिनों तक फॉर सम डेज़ ये इस तरह मतलब कि रख सकता है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से अपनी लेग्स को जो है वो सीधा करना शुरू कर देगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा जी मतलब कि ब्रीच पोजीशंस जो हैं, उसके अलावा क्या होता है जी, अक्सर दाइयाँ जो होती हैं वो कह देती हैं जी हम बच्चे की जो है ना पोजीशन ठीक कर देंगे, बेबी को हम रोटेट कर देंगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वेरिएंट, कि ख़ुद से बाहर से जो है आप कोशिश करते हैं कि बेबी की पोजीशन जो है वो ठीक कर सकें, बेबी का हेड डाउन कर सकें, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी आप करवा सकें। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह होता है, लेकिन वो ये मतलब कि आप कह लें कि बिल्कुल ही जो है ना इंतहाई निगहदाश्त जिसको कहते हैं, अंडर सुपरविजन जो है ना वो रखते हैं, तब जाके वो ये प्रोसेस करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है पेशेंट को, ठीक है। वहाँ ये प्रोसीजर किया जाता है कि बाय चांस अगर कॉर्ड जो है ना बेबी के गले में लिपट गई, बेबी की हार्ट बीट कम हो गई है, उसको ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, फौरी तौर पे सिजेरियन किया जा सके। इस कंडीशन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस को छोड़ दे, मतलब ऐसा खिंचाव पड़े इस तरह से कि जो है प्लेसेंटा वो यूट्रस को छोड़ दे, तब भी बेबी की जो है ना मतलब कि ब्लड सप्लाई रुक सकती है, उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो फौरी तौर पे जो है ना बेबी की डेथ हो सकती है। तो इन सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन थिएटर में ये चीज़ की जाती है, ताकि फौरी तौर पे जो है ना सिजेरियन करके बेबी को बचाया जा सके, ठीक है जी। इसके अलावा कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो है इस कंडीशन में प्लेसेंटा जो है वो जो है मदर की ओस जो है उसके पास यानी कि होता है, उसकी लाइंग जो है लोअर लाइंग होती है पोजीशन प्लेसेंटा की, ठीक है जी, या थोड़ी सी साइड पे होती है। अब इसके पोजीशन के लिहाज से इसको नाम दे दिया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप्स को, कि अगर तो वो बिल्कुल ही लो लाइन दरमियान में बिल्कुल इंटरनल ओस के ऊपर है, ठीक है जी, तो उसको टोटल प्लेसेंटा प्रीविया कह देते हैं। अगर वो थोड़ा सा साइड पे है, बिल्कुल एक छोटा सा एज जो है वो इंटरनल ओस के ऊपर आ रहा है, तो उसको जो है हम वो पार्शल कह देते हैं, ठीक है जी। अगर वो बिल्कुल साइड पे है इंटरनल उसके यानी कि दीवार के करीब लेकिन है साइड पे, तो उसको हम मार्जिनल कह देते हैं। ये ऐसी कंडीशंस हैं कि इस दौरान क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें ना, तो क्या होता है वो प्लेसेंटा का मतलब कि पहले यानी कि डिलीवर होने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केस होते हैं, ठीक है जी। तो इस केसेस में तो बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जाता कि जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये ऑब्वियसली बात है, सिजेरियन की तरफ ही जाती है मदर। आई होप मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि क्यों पेशेंट का जो है ना ऑपरेशन किया जाता है, उसको सिजेरियन की तरफ लेके जाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू जो है ना यानी कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है जी, आपके काम आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।